देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बैंकों के प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। वजह है एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस एआई मॉडल से बैंकिंग सेक्टर को होने वाले संभावित खतरे। यह एआई मॉडल इतना एडवांस है कि हैकर इसका इस्तेमाल करके दशकों पुरानी अज्ञात खामियों को खोजकर फाइनेंशियल सेक्टर पर साइबर हमले कर सकते हैं। ऐसे में वित्त मंत्री ने बैंकों को अपने आईटी सिस्टम को सुरक्षित करने और कस्टमर डेटा की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि मिथोस से पैदा होने वाला खतरा ऐसा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसके लिए वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बीच बेहतर तालमेल और हाई लेवल की तैयारी की जरूरत है। चलिए बताते हैं कि इस खतरे से निपटने के लिए भारत का क्या कुछ प्लान है। दरअसल वित्त मंत्रालय अब एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की योजना बना रहा है जो हैकिंग के प्रयासों की पहचान कर उन पर तुरंत कार्रवाई कर सके। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे साइबर हमले की जानकारी आपस में साझा करने के लिए एक रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म बनाएं, जिसमें इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन और अन्य एजेंसियां भी शामिल होंगी। आखिर क्या है क्लाउड मिथोस और यह क्यों खतरनाक है? बता दें कि मिथोस एंथ्रोपिक का सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल है। जानकारी के मुताबिक मिथोस ने ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर्स की दशकों पुरानी कमियां ढूंढ निकाली जिन्हें इंसान कभी देख नहीं पाए। एंथ्रोपिक का कहना है कि इसे सार्वजनिक करना किसी के भी हाथ में एडवांस हैकिंग टूल देने जैसा होगा। ऐसे में एंथ्रोपिक ने इसका एक्सेस सिर्फ अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी चुनिंदा 40 कंपनियों को दिया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अनधिकृत यूजर्स ने इसका एक्सेस हासिल कर लिया है, जिससे डर है कि वे सिस्टम की सुरक्षा खामियों का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में एंथ्रोपिक ने कहा कि अगर इसे बिना किसी नियंत्रण के रिलीज किया गया तो अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। इस मॉडल के रोल आउट से पहले एक घटना भी सामने आई थी जो बताती है कि ये कितना एडवांस है। मिथोस की एक सुरक्षित सैंडबॉक्स में टेस्टिंग हो रही थी ताकि वह इंटरनेट का इस्तेमाल न कर सके। दरअसल सैंडबॉक्स को एक तरह की डिजिटल जेल कह सकते हैं, लेकिन इस एआई ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर खुद ही रास्ता बना लिया। इसका पता तब चला जब इस पर काम करने वाले एक रिसर्चर्स को अचानक उसी एआई मॉडल का भेजा हुआ एक ईमेल प्राप्त हुआ। एआई का इस तरह अपनी मर्जी से बाहर निकलना बेहद खतरनाक है। बताते चले कि केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी इस मुद्दे पर मीटिंग्स हो रही हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने हाल ही में बैंक के बड़े अधिकारियों के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा था कि अपने सिस्टम को मिथोस से पैदा होने वाले संभावित खतरों के लिए तैयार रखें।